प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक नए चैप्टर स्थापना एवं आधारक युक्तियाँ के बारे में, यानी कि इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन डिवाइसेज के बारे में। तो ये स्थापना एवं आधारक जो युक्तियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वे युक्तियाँ जो मानव श्रम की क्षमता से अधिक भारों की मशीनों और सहायक अवयवों को उठाने व सरकाने में सहायक होती हैं, स्थापना युक्तियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्थापना युक्तियाँ कहलाती हैं। आधारक युक्तियाँ वे युक्तियाँ जो मशीनों को आधार प्रदान करती हैं। क्या कहलाती हैं? आधारक युक्तियाँ। तो आपको पता है कि जो भी वर्कशॉप होता है उसके अंतर्गत जिस प्रकार का उद्योग है उसके अनुरूप विभिन्न आकार व भार की मशीनों की स्थापना की जाती है। इस क्रम में उसको स्थापित करने के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कई प्रकार की युक्तियों को प्रयोग में लाया जाता है। कार्य की दशा के अनुसार कुछ ऐसी युक्तियों का प्रयोग हम करते हैं, जैसे मशीन को ऊपर उठाने के लिए जैक, यहाँ पर लिखा हूँ मैं, जैक का प्रयोग जो है कि हम किसी मशीन को उठाने के लिए, वो लटकाने के लिए विंच क्रैब, ये है पुली ब्लॉक अथवा शियर लैग मैं लिखा हूँ का प्रयोग करते हैं। सरकाने के लिए क्रोबार, जो क्रोबार है इससे हम मशीनों क्या करते हैं, सरकाने का काम करते हैं। तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए चेन हाइस्ट अथवा क्रेन का उपयोग किया जाता है। ये सब क्या है? उठाने वाली मशीन है। क्रेन का प्रयोग ये फोर्कलिफ्ट से उठाने का काम करते हैं। तो इस क्रम में हम जो है कि आज देखते हैं सबसे पहले जैक के बारे में। जैक क्या होता है? तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, आपको बताया कि मशीनों को उठाने के लिए हम जैक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो जैक होता है उसके द्वारा हम कम ऊंचाई तक बोझ या मशीन को आसानी से उठा सकते हैं। यानी कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी बोझ या मशीन को कम ऊंचाई तक ऊपर उठा सकते हैं। ठीक। जैक जो है कि मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इससे पहला स्क्रू जैक। स्क्रू जैक क्या होता है कि यह जो है कि भारी वस्तुओं को ऊपर उठाने के लिए, जो भारी वस्तुएं होती हैं, जिसकी संरचना इस प्रकार की होती है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना होता है, यहाँ स्क्रू बना होता है और यहाँ एक नट लगा होता है, यहाँ पर इसकी बॉडी होती है। इस जो प्लेटफार्म है उसके पास ही एक क्या होता है, लीवर लगा होता है स्क्रू नट जैक में। यहाँ इसको प्लेटफार्म बोलते हैं। ये भार हो गया उठाने, यहाँ पर भार उठाया जाता है। ये लीवर हो गया आपका, लिया लीवर भुजा इसको बोलते हैं, लीवर आर्म। यहाँ पर नट होता है, ये यहाँ पर अंदर तक, ये जो है कि इसकी बॉडी होती है और ये बेस होता है या आधार होता है। इसके द्वारा हम बस, ट्रक, कार आदि की बॉडी को उठाकर पहिया बदलने या दूसरे किसी मरम्मत कार्य में प्रयोग में लाते हैं। इसकी जो ये बॉडी होती है ये ढलवा लोहे की बनी होती है, यानी कि कास्ट आयरन की बनी होती है। इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। जो पेंच स्क्रू होता है स्टील के बने होते हैं। जो ये स्क्रू होता है किसका बना होता है? स्टील का। ठीक है।
उसके बाद मैं बता दूं कि जो ये उठाया जाने वाला भार है वो क्या करता है, आधार प्रदान करता है। लीवर को जब हम घुमाते हैं तो भार क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। इसी प्रकार जब नीचे करना हो तो लीवर को दूसरे साइड में घुमाते हैं तो क्या होता है, भार नीचे आ जाता है। तो ये तो हुआ आपका स्क्रू जैक। आपको मैं आगे बता रहा हूँ द्रविक जैक के बारे में। तो जो द्रविक जैक होता है वह किसी लिक्विड के माध्यम से किसी भार को ऊपर या नीचे उठाता है। इसे द्रविक जैक के बारे में आपको बता दूं तो इसके द्वारा लगभग 500 टन, इसके द्वारा लगभग 500 टन तक का भार भी, कितने मीटर तक, तो 0.3 मीटर, 500 टन का भार कितना, 0.3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। इसका प्रयोग जो है कि हम लोग बड़े बड़े उपकरणों तथा ढांचों को स्थापित करने के लिए करते हैं। इसकी संरचना में बता दूं कि एक सिलेंडर होता है, यहाँ बेस होता है, और इस सिलेंडर को हम जो है कि एक कक्ष के द्वारा जोड़ते हैं जिसमें ये लीवर लगा रहता है। लीवर के माध्यम से आगे पीछे करते हैं, इसमें से तेल जाता है, आयल, इसमें से आयल जाता है और यह इस सिलेंडर में आता है जिससे कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर भार आसानी से उठा सकते हैं। इसका फिगर मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए उस फिगर के माध्यम से ही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे यहाँ दिया गया है, दिख रहा है, यहाँ पर भार है, ये पिस्टन है, ये लीवर है, ये सिलेंडर है और ये कक्ष। यहाँ से लिक्विड जो है कि तेल इसमें जाता है और जो है कि दाब से ये भार ऊपर उठता है। और नीचे करने के लिए जो है कि एक वाल्व लगा होता है जिसके सहायता से हम इसको नीचे कर सकते हैं। इसकी क्रिया विधि में बता दूं, इसमें जो लीवर होता है उसके प्रयोग द्वारा, जिसके द्वारा हम पश्चाग्र पंप को चलाते हैं। क्या करते हैं, पश्चाग्र पंप को, यहाँ पर जो पंप है इसको पश्चाग्र पंप बोलते हैं। इसको हम चलाने का काम करते हैं, ठीक, जिससे कि कक्ष में भरा तेल दाब की प्रतिक्रिया द्वारा सिलेंडर में पहुंचता है और तेल द्वारा लगने वाले दाब के कारण सिलेंडर में पिस्टन, जो पिस्टन है, ऊपर उठता है, जिसके फलस्वरूप सिलेंडर ऊपर रखा भार भी ऊपर उठाने लगता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको। जब नीचे लाना हो इसको, इस दोनों को हम कक्ष तथा सिलेंडर को एक वाल्व से संयोजित कर देते हैं और वाल्व को खोलते ही दाब कम हो जाता है, पिस्टन नीचे आ जाता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले दिन हम लोग देखेंगे बेंच क्रैप और जो भी युक्तियाँ बची हुई हैं।